औकात बता देते हैं, हम दुश्मन के इरादों को मिट्टी में मिला देते हैं। ये जो दीवार की टेक लगाए बैठे हैं, ये आ जाएं इधर, जगह खाली है यार, तुम्हारा जलसा है, उलमा तुम्हारे हैं, जलसा तुम्हारा है, पिंडाल तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, तो आते क्यों नहीं हो? आ जाओ प्यारे। चच्चा साल ओढ़े बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उठ नहीं रहे वहां से। अब कसम खुदा की ये तो मालूम होना चाहिए कि चच्चा बच्चा को नहीं छोड़ता है कि नहीं? आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ के आ जाओ यार। तकरीर हजरत की, हजरत का खिताब पुरमग़ज़ खिताब, बसीरत अफरोज नादिरो नायाब खिताब, कसम खुदा की आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। अब बस नारा लगा ले, हजरत खुद बुला लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आले नबी औलादे अली, खतीबे हिंदुस्तान, जश्न वाहिदी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पत्तों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, और खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। रौनक़ मिंबर बावक़ार उलमाए किराम, बिलखुसूस नाज़िम जलसा व बानी जलसा व शुरकाए जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने सलाम किया है आपसे, कम से कम इतना तेज जवाब दे दीजिए ताकि मैं आपके सलाम का जवाब सुन सकूं। अस्सलामु अलैकुम। ये एक सवाल है आप लोगों से मेरा, एक सवाल है सबसे। मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, आप लोग भी एक एक कदम चल के आगे आ जाएं, बस इतना सवाल है, एक एक कदम आ जाओ, आ जाएं, आ जाएं। तो पीछे देख रहे, हेलो हेलो, पीछे देख रहे हो आप, आगे देखो, एक एक कदम। आप भी एक कदम आ जाओ, थोड़ा सा हिल जाओगे बस हो जाएगा। माशाल्लाह, आ जाओ, आ जाओ, अच्छे बच्चे। चचा मियाँ आप भी आ जाए, सुभान अल्लाह, अच्छे लोग। आ जाए, आगे आ जाए, आ जाए, आ जाए, आप लोग भी आ जाए। माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह इन सब लोगों को सलामत रखे। माइक वाले भाई साहब थोड़ा आवाज़ दीजिए। अब एक जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर इलेक्शन में खड़े हैं तो भाई खड़े रहो, मैं नहीं बिठा लूँगा, लेकिन अगर नबी के जलसे में आए हो तो मेहरबानी करके थोड़ी देर के लिए आ जाओ। जो लोग खड़े हैं, जितने लोग खड़े हैं, सब लोगों से गुजारिश है थोड़ी देर के लिए आ जाओ। 20 मिनट चंदे में, चंदा मांगता हूँ आपसे 20 मिनट का।
पैसा नहीं मांगता, 20 मिनट मांगता हूँ। जो लोग खड़े हैं सबसे मैं 20-20 मिनट का सवाल है, भाई साहब 20 मिनट दे दीजिए, आप यहाँ तशरीफ ले आइए। जितने लोग खड़े हैं आ जाओ भाई साहब, वहाँ बिला वजह खड़े हो, बिरादरी से काहे अलग हो, आप भी बिरादरी में आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अच्छे लोग हैं, आ जाएंगे इंशाल्लाह, एक एक करके आ जाएंगे। बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला इस बस्ती के हर नौजवान को, बूढ़े को, सबको सलामत रखे। आमीन ज़ोर से बोल दो, आप ही के लिए दुआ है। आप तो आमीन भी इतनी धीरे से बोलें जैसे लगता है हम किसी और के लिए दुआ कर रहे हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ, जो लोग खड़े हो आ जाओ, मेहरबानी करके 20 मिनट का टाइम दे दो आप, उसके बाद चले जाना 20 मिनट में। चंदे में मांगा है हमने 20 मिनट आपसे। थोड़ा थोड़ा आप भी मेरे करीब हो जाएं, बरकतें मिलें आप लोगों की। क्या है उलमा की बिल। आ जाओ। स्टेज खाली हो गया है, लेकिन चलो जितना है उतने से काम चलाऊंगा। जो लोग घुटने पे हाथ रख के बैठे हैं वो थोड़ा पलती लगा के बैठे, क्योंकि घुटनों पे जो लोग हाथ रख के बैठते हैं ना, इसे रख के थोड़ी देर तो टकर 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 देखते रहते हैं, थोड़ी देर के बाद आंखें बंद हो जाती हैं, मुंह खुल जाता है। और जब मुंह खुल जाता है तो फिर वो तकरीर सुनते नहीं, तकरीर खाते हैं। सुनाना मुश्किल हो रहा है, खिला कौन पाएगा। भाई साहब माइक वाले देखो, इतनी आवाज़ बना दो ताकि मुझ पे ज़्यादा मेहनत ना पड़े। हाँ, अभी भी जो लोग खड़े हैं भाई साहब, उनसे मेरी गुजारिश है तशरीफ़ ले आएं या तो चले जाएं। अगर नहीं आ रहे हैं इतनी देर में तो आप क्यों तकलीफ़ उठा रहे हैं बिला वजह। आप आराम करें, घर पे भी आवाज़ पहुंच जाएगी, है कि नहीं। भाई साहब मुंह खोल लीजिए तो सुभान अल्लाह बोलेंगे तो सुनाई तो देगा। इजाज़त है, शुरू करूं। अरे खड़े क्यों, अब भी आप क्यों खड़े, अब तो बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। खड़े होकर ज़्यादा सवाब थोड़ा मिलता है। इजाज़त है भाई साहब। कुछ लोग 2.5 किलो का सर हिला रहे हैं, 50 ग्राम की ज़बान से नहीं बोल पा रहे हैं। अरे इजाज़त है। ओहो, 3-3 बार में इजाज़त मिलती है, बड़ा महंगी इजाज़त है क्या। ज़रा तड़प के सुबहान अल्लाह बोल के इजाज़त दे दीजिए। सब लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। ये माशाअल्लाह। कुछ लोग अच्छा चादर से हाथ नहीं निकालना चाह रहे हैं, कौन निकाले, बड़ा मेहनत पड़ती है ना। अच्छा पीछे भी हैं आप लोग, इधर आ जाए, सामने आ जाए, आ जाए भैया आ जाए। अरे सामने से देखेंगे तो कल कहीं मिल जाओगे तो पहचान लेंगे। आप चेहरा क्यों छिपा रहे हो, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ भैया आ जाओ। ये माइक ये ऐसे क्यों हो जाती है, ऐसे, हाँ ऐसे क्यों नहीं रहती। ले ले वो फिर जा रही है। छोटा करो, इसे छोटा करो, बड़ा है ना लंबा। बाप रे बाप, बहुत सब। रहने दो, रहने दो भैया। भाई साहब माइक वालों की बुराई नहीं करना चाहिए कभी। मैंने एक जगह कह दिया था कि भाई साहब माइक आपका बहुत ख़राब बोल रहा है, मुंह बना के बोले नहीं आपकी तकरीर ही बहुत ख़राब हो रही है।
थोड़ी देर में घटाया बढ़ाया हिलाया डुलाया, तकरीर वो माइक अच्छा बोलने लगा। हमने कहा भाई साहब अब तो बड़ी अच्छी बोल रही, 50 का नोट निकाला। बोले नहीं, आपकी तकरीर ही बहुत अच्छी हो रही है। इसलिए माइक वालों को भैया मैं कुछ नहीं कहता, फिर भी अच्छी बोल रही माइक। इजाज़त है? कैसे इजाज़त दे रहे हो? बड़ा महंगी इजाज़त है। क्या बात है भाई, इजाज़त है? मुंह से बोलो इजाज़त है। ये ऐसे दिया करो, हमारी इजाज़त भी कहीं मत पैसे से मिलती है। सुभान अल्लाह बोलते रहना भाई, चूँकि मुझ पे अभी सुस्ती तारी है। मैं जब भी जगूंगा जब आप जाग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपसे कहा भाई साहब बुलंद आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ दें। अगर आपके गांव में इतनी आवाज़ को बुलंद आवाज़ कहते हैं तो यहाँ स्लो आवाज़ किसको कहते हैं? उल्टा बोलता हूँ, ज़रा आप हजरात एक बार धीरे से दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। धीरे का मतलब बिल्कुल खत्म। जरा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जो लोग मुफलर बांधे हैं मुंह पे जरा मुफलर खोल के दुरूद शरीफ पढ़ें। अंदर अंदर पता नहीं पढ़ते भी हैं या नहीं। हाँ, या रसूल अल्लाह बोले, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुन्नियम मन्नारे या गौसे आज़म मीज़नम। सुन्नियम मन्नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दम्ज़ शाहे बरकतुल्लाह कुतुब आलम मीज़नम। जोर से बोले सुभान अल्लाह। क़ादिरी मन्नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। अब नीचे वाले कह रहे हैं कि भाई ऊपर वाले तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, हम पर अकेले ठेका लिए हम क्या? तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, आपकी जानकारी के लिए, ये हमारी बिरादरी के लोग हैं, ये हमारा ख़ानदान का मामला है। जब हमारी सरकार गिरेगी तो ये अपना समर्थन अपने आप बढ़ा देंगे,
लेकिन आपका हमारा जो रिश्ता है वो इस वक्त 1 घंटे के लिए आप मेरे शागिर्द हैं, मैं आपका उस्ताद हूं। बोलो है कि नहीं? ये कौन सी बात है? अच्छा, ऐसे आदमी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे आदमी समझ ही नहीं पाता ये कह क्या रहा है। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। खुदा शाहिद की वो, इस शेर पे पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलेगा। खुदा शाहिद की वो दरबार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद की वो दरबार लगता है मदीने में। नहीं मिलता जो दुनिया में वो मिलता है मदीने। अभी पीछे वाले सोच रहे सब काम आगे वाले करें, हम तो भैया आराम से बैठे हैं। सबको करना चाहिए, नहीं बिरादरी में शामिल होकर सब लोगों को बोलना चाहिए। बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कारी साहब की फरमाइश है कि 2-3 शेर नेपाली जबान में पढ़ दीजिएगा। आप लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, अरे मुंह से बोलो, ये क्या? मार पड़ गराऊं जान मुट्टू कस्तो लगने छा। पूरा मजमा बोलेगा, देखो खामोशी कंजूसी मत करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात? हम एक इतना बड़ा मजमा नहीं है कि हम देख नहीं पाए, सबको देख रहा हूं। कौन मुंह बनाए बैठा है, कौन मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल रहा है। मार पड़ गराऊं जान मुट्टू कस्तो लगने छा। मार पड़ गराऊं जान मुट्टू कस्तो लगने छा। मुट्टू कस्तो लगने छा, मुट्टू कस्तो लगने छा। धराऊं ढुके सरकार पिटाऊ को कस्तो लगने छा। की सरकार पिटाऊ को कस्तो लगने छा। आया डिब्बे में? हाँ, ऐसे हाथ बांध के सुनोगे तो कहां से आएगा? आया नहीं आया? अच्छा तो अब आएगा। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा। जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। एक शेर और। जब टाड़ा देखी यती राम रो गुंबद खजरा। राम रो गुंबद खजरा जब टाड़ा देखी यती राम रो गुंबद खजरा। राम रो गुंबद खजरा जब टाड़ा देखी यती राम रो गुंबद खजरा। राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा। यो परीक्षा यस्तो तो ओता कस्तो लगने छा। आया तो अब आएगा पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलना। जब दूर से है इतना हसी गुंबद खजरा।
हसी गुंबद खजरा जब दूर से है इतना हसी गुंबद खजरा, हसी गुंबद खजरा, हसी गुंबद खजरा। इस पार जब ऐसा है उधर कैसा लगेगा, इस पार जब ऐसा है उधर कैसा लगेगा। एक शेर और। आई जौला मेरो भाग्य मां शहेदी जो मेरो घरा, शहेदी जो मेरो घरा। आई जौला मेरो भाग्य मां शहेदी जो मेरो घरा, शहेदी जो मेरो घरा, शहेदी जो मेरो घरा। माँ कास्तो लगने छू मेरो घर कास्तो लगने छा। अब इसको यूं सुनो। आ जाए, जोर से बोलो। आ जाए मुकद्दर से शहेदी जो मेरे घर, शहेदी जो मेरे घर। आ जाए मुकद्दर से शहेदी जो मेरे घर, शहेदी जो मेरे घर, शहेदी जो मेरे घर। मैं कैसा लगूंगा मेरा घर कैसा लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तकरीर शुरू करो। नाज शरीफ बहुत सुन लिया आपने, शाम से नाज शरीफ ही धुना है बराबर, है नहीं? ये इंसान की आदत है, फितरत है कि इंसान को जब कोई चीज पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो उसके जबान से अपने आप तारीफ निकलने लगती है। निकलती ही नहीं निकलती? हाँ, मिसाल के तौर पर उस्मान हारूनी साहब की आपने नाज शरीफ सुनी, बड़ा बेहतरीन तरन्नुम, तबीयत झूम गई, आपके जबान से अपने आप तारीफ निकली। वाह क्या कलाम है। निकलता कि नहीं निकलता? हाँ, अरे मुंह से बोलो भाई, निकलता कि नहीं निकलता? ये इंसान की आदत है कि जब जब इंसान को कोई चीज पसंद आती है तो उसकी जबान से अपने आप तारीफ निकलती है। ना सुनी बोले वाह क्या तरन्नुम है, तकरीर सुनी तो दिल बोल उठा वाह क्या तकरीर है। जलसा देखा पसंद आ गया, बड़ा अच्छा लगा तो बोले वाह क्या जलसा है। हाँ? और बिरयानी खाई पसंद आ गई, वाह। हलवा खाया, जर्दा खाया, फिरीनी खाई, खीर खाई, स्टू खाया, कोरमा खाया, बोले वाह भाई साहब क्या जर्दा है, वाह क्या हलवा है, वाह क्या फिरीनी है। यानी इंसान की आदत है जब जब वो किसी अच्छी चीज को देखता है तो अपने आप तारीफ करने लगता है। यानी इसका मतलब ये कि बरेली के इमाम ने, आला हज़रत सरकार ने जब गौसे आजम के मकाम को देखा, गौसे आजम के मकाम को पढ़ा, जब गौसे आजम के मकाम को समझा तो अपने आप तारीफ निकलने लगी और बोलने लगे वाह क्या मर्तबा ऐ गौस बाला तेरा। इंसान के मुंह से अपने आप तारीफ निकलने लगती है। आला हज़रत सरकार ने जब गौसे आजम के मकाम को देखा, सुना, समझा, पढ़ा तो अपने आप बोलने लगे वाह। आला हज़रत सरकार बोले वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबा। बरेली की इमाम पुकार उठे वाह क्या मर्तबा। देखा पसंद आया, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। कितना मर्तबा है। तो अगले मिसरे में आला हज़रत फरमाते ऊंचे ऊंचों के। अब ये ऊंचे ऊंचे कौन है भाई साहब के मरिया वालों, जरा तवज्जो करो।
ये ऊंचे ऊंचे कौन है? ये बात अगर कोई डॉक्टर बोलेगा तो बोलेगा ऊंचे ऊंचे डॉक्टरों से ऊंचे, इंजीनियर बोलेगा तो बोलेगा ऊंचे ऊंचे इंजीनियर, प्रोफेसर बोलेगा तो बोलेगा ऊंचे ऊंचे प्रोफेसर, मौलाना बोलेगा तो ऊंचे ऊंचे मौलाना से। मगर बरेली के इमाम बोल रहे हैं जो वक्त के मुजद्दिद हैं, अपने जमाने के वलियों के सरदार हैं। ये बात बरेली के इमाम बोल रहे हैं, ऊंचे ऊंचे यानी उनकी नजर में जो ऊंचे हैं आला हजरत उनसे ऊंचे बोल रहे हैं, यानी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बोल रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं ऊंचे ऊंचों के सरों से। अब वो ऊंचे ऊंचे कौन है? निजामुद्दीन बख्तियार काकी ऊंचे हैं, साबिर देवा वारिस देवा ऊंचे हैं, साबिर कलियरी ऊंचे हैं, शाह बरकतुल्ला ऊंचे हैं, कालपी के बुजुर्ग ऊंचे हैं, बदायूं वाले ऊंचे हैं, महरेरा वालों से ऊंचे हैं, मार खैराबाद वालों से ऊंचे हैं, कछौचा वालों से ऊंचे हैं। यानी कि जितने तमाम अल्लाह के वली हैं सब ऊंचे हैं, मगर उन ऊंचों से भी गौसे आजम का कदम उन तमाम वलियों में भी सबसे ऊंचा है। ऊंचे ऊंचों के बहुत बहुत खराब माइक बोल रही है, वरना हम लोगों की आवाज 15-20 मिनट में खुलती है, अब यहाँ 15-20 मिनट में दबती चली जा रही है। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। कोई बात नहीं, नहीं हो पाएगा। ऊंचे ऊंचों के सरों से। अब वो ऊंचे ऊंचे कौन भाई साहब? वो हमारे आपके ऊंचे नहीं। निजामुद्दीन कलियरी, निजामुद्दीन देहलवी, साबिर कलियरी वारिस देवा, ये सब ऊंचे ऊंचे हैं और इनसे भी ऊंचे गौसे आजम के तलवा है। गौसे आजम का तलवा तमाम वलियों से ऊंचा है। तो आला हज़रत सरकार से फिर हमने पूछा, ए बरेली की इमाम ये बताओ आपने गौसे आजम के मकाम को कितना देखा? कहां तक देखा? मैं बिल्कुल साथ नहीं दे रहा भाई, आवाज खींच रहा है। सुभान अल्लाह। पहले तो सोच रहा था सही बोल रहा होगा, लेकिन तो हम लोगों की आवाज़ें जख्मी हैं। पूरे महीने हो गए, कई महीने हो गए तकरीरें करते हुए नॉन स्टॉप। शुरू में तो सही बोल रही थी, कोई बात नहीं, अब जो है सो है, उसे क्या करो। ये बानी कोई बात नहीं, आप संजीदगी से बैठे तो इंशाल्लाह मैं अच्छी गुफ्तगू करूंगा। जब आप गुफ्तगू में जम जाएगा दिमाग तो फिर आवाज में एक भूल जाएंगे आप। बैठे इत्मीनान से। आला हज़रत सरकार से हमने पूछा, ए बरेली के इमाम ये बताइए आपने गौसे आजम के मकाम को कितना देखा? आपने देखा तो आप पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा। तो आपने कितना देखा, कहां तक देखा? तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि सुनो, हम क्या जाने गौसे आजम का मकाम कितना है, उनकी बुलंदी कहां तक है, हम क्या जाने। तो हमने पूछा कितना जानते हो? तो आला हज़रत सरकार पुकार उठे कि सर भला क्या कोई, जरा जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा। सर कोई कौन जान सकता है उनका? सर तो वही जान सकता है, उनके मर्तबे की इंतहा वही जान सकता है जिसकी नजरों की पहुंच वहां तक होगी। मगर कोई ऐसा वली है ही नहीं जिसकी नजरों की पहुंच गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बुलंदी तक हो जाए, उनके मर्तबे उनके सर तक हो जाए। तो हमने कहा, ए आला हज़रत जब सर किसी ने देखा ही नहीं तो आपने कितना देखा आला गौसे पाक को? आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं, हमने तो बस इतना देखा कि औलिया मलते हैं, आंखें वो है तलवा तेरा।
हमने तो बस इतना देखा है कि बड़े बड़े औलिया निजामुद्दीन देहलवी हो, साबिर कलियरी हो, वारिस देवा हो, कालपी के बुजुर्ग हो, कछौछा के औलिया हो, अजमेर के बुजुर्ग हो, हिंदुस्तान के किसी जगह के भी औलिया हो, पाकिस्तान के वली हो, पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क कोई वली हो, हमने तो बस इतना देखा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, तो फिर हमने पूछा देखा क्या, तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं हमने तो बस इतना देखा है कि सारे वली अपनी आंखों की पुतलियों को निकाल कर गौसे पाक के तलवों से मल रहे हैं, गौसे पाक के तलवों से अपनी आंखों की पुतलियों को टच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि जमाने को देखने की रोशनी मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, आले नबी औलादे अली, फैजाने गौसे आजम। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं हमने इतना देखा कि बड़े बड़े वली अपनी आंखों की पुतलियों को निकाल कर गौसे पाक के तलवों से मन रहे। क्या मतलब? आला हज़रत सरकार ये बताना चाह रहे हैं, ये आपको जहन नशी करना चाह रहे हैं ताकि ये लोगों समझ जाओ कि पूरी दुनिया की रूए जमीन पर जितने वली हो चुके हैं और जितने वली हैं या कयामत तक जितने वली होंगे, हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, तुर्किस्तान के हो, चाहे चाइना के हो, जापान के हो, एशिया के हो, मलेशिया के हो, पूरी दुनिया के जितने वली हो चुके हैं और जितने हैं और कयामत तक जितने होंगे, सब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ये हैसियत रखते हैं कि जहां पर सारे वलियों की मर्तबे की इंतहा है, वहां से गौसे पाक के मर्तबे की इब्तिदा होती है। गौसे पाक का मकाम कालम ये है कि जहां पे तमाम वलियों के मर्तबे की इंतहा है, वहां से गौसे पाक के मकाम की इब्तिदा होती है। जरा जोर से बोलो। अब सरकार गौसे आजम खुद ही फरमाते हैं कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तमाम वलियों की। ये नहीं फरमाया कि जो मेरे बाद हो चुके हैं उनकी गर्दन पर होगा, ये नहीं कहा कि जो पहले हो चुके हैं उनकी गर्दन पर होगा, ये नहीं फरमाया सरकार गौसे पाक ने जो क़यामत तक आने वाले हैं उनकी गर्दन पर मेरा कदम होगा, ये नहीं फरमाया, बल्कि गौसे पाक ने फरमाया कि मेरा कदम आने वाले मौजूदा और जो आ चुके हैं सारे वलियों की गर्दन पर है, सारे वलियों की गर्दन। सरकार गौसे पाक का कदम सारे वलियों की गर्दन पर है। अब ये सवाल पूछा था आला हजरत के पीर से, आले रसूल से, मुफ्ती आजम के पीर ने। मुफ्ती आजम के पीर को जानते हो? हाँ, सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी, ये मुफ्ती आजम के पीर हैं। और आला हज़रत के पीर हैं आले रसूल अहमदी। और आले रसूल और अबुल हुसैन यानी आला हज़रत के पीर और मुफ्ती आजम के पीर, ये दोनों दादा पोते हैं। जरा जोर से बोलो। आला हज़रत के पीर दादा हैं और मुफ्ती आजम के पीर सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी उनके पोता हैं, महरेरा के हैं। सुभान अल्लाह। ये महरेरा और बिलग्राम का एक ही खानदान है। बिलग्राम से ही एक शाख वहां गई है महरेरा में। कैसे कैसे वली हुए महरेरा शरीफ में, इस खानदान में। आले रसूल सरकार आला हजरत के पीर हैं और आले रसूल के पोते सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी मुफ्ती आजम के पीर हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। गुफ्तगू की तरफ तवज्जो दो। माइक ने तो कतई बेड़ा गर्क कर दिया है। शुरू में जो भी चलाओ, लेकिन अभी तो मेरे हाल यही हो रहा है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अबुल हुसैन अहमद नूरी मुफ्ती आजम के पीर ने पूछा। किससे? अपने दादा यानी आला हज़रत के पीर से, अपने दादा से। कहने लगे दादा जान ये बताओ गौसे पाक का कदम
बाद के वलियों की गर्दन पर तो है ये बात समझ में आ रही है, मगर पहले के वलियों की गर्दन पर गौसे पाक का कदम कैसे है ये बात समझ में नहीं आ रही है। कहा कैसे नहीं आ रही है? कहा बाद के वली की गर्दन पर तो सब उनके मुरीद हैं, उनके खलीफा हैं, उनके गुलाम हैं, उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं, उनके शागिर्द हैं, शागिर्द के शागिर्द हैं, मुरीद के मुरीद हैं, खलीफा के खलीफा हैं। बाद के वलियों की गर्दन पर उनका कदम है, ये बात समझ में आ रही है। चूंकि सबसे बड़े गौसे आज़म हैं, उनके पोते पे उनका कदम हो सकता है, उनके मुरीद पे उनका कदम हो सकता है, उनके शागिर्द पे उनका कदम हो सकता है, उनके खलीफे पे उनके कदम हो सकता है, मगर पहले के वलियों की गर्दन पर गौसे पाक का कदम कैसे है ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए कि पहले के वलियों में उनके पीर भी हैं, उनकी गर्दन पर कैसे कदम होगा? पहले के वलियों में उनके दादा पीर भी हैं, उनके नाना भी हैं, उनके दादा भी हैं, उनके बाबा भी हैं, उनके दादा भी हैं, उनके पीर भी हैं, उनके उस्ताद भी हैं, उनके वालिद भी हैं, उनके दादा परदादा भी हैं। उनकी गर्दन पर कैसे कदम होगा? ये तो तौहीन हो जाएगी। बेटे का कदम बाप की गर्दन पर कैसे हो जाएगा? ये बात समझ में नहीं आ रही है। बाद के वलियों की गर्दन पर उनका कदम है, ये बात समझ में आ रही है, मगर पहले के वलियों की गर्दन पर कैसे हो सकता है? ये सवाल किया उन्होंने मुफ्ती आजम के पीर ने। छोटे थे, अपने दादा से पूछा, ए दादा ये बताओ बाप के वलियों की गर्दन पर है, ये बात समझ में आ रही, चूंकि सब उनसे छोटे हैं, मगर पहले के वलियों की गर्दन पर उनका कदम कैसे है ये बात समझ में नहीं आ रही है। उनके बाप, उनके दादा, उनके नाना, उनके उस्ताद, उनके पीर, उनकी गर्दन पर कैसे कदम हो सकता है? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे भाई साहब समझ रहे हो कि नहीं? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है? आओ थे। मुफ्ती आजम के पीर अबुल हुसैन अहमद नूरी बहुत छोटे हैं, अपने दादा से पूछते हैं, ये दादा बात के वलियों की गर्दन पर है, ये बात समझ में आ रही है, मगर पहले के वलियों की गर्दन पर उनके दादा, उनके नाना, उनके बाप, उनके पीर, उनके उस्ताद की गर्दन पर कैसे कदम हो जाएगा? बड़ा प्यारा सवाल है कि नहीं है? हा? ये कहते हैं सबकी गर्दन पर उनका कदम है। मुफ्ती आजम के पीर ने सवाल किया अपने दादा से, ये कैसे हो सकता है? जवाब सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। कहमरिया वालो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अभी ईमान ताज़ा हो जाएगा। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम के पीर सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी ने पूछा, ए दादा ये बताओ कि पहले के वलियों की गर्दन पर उनका कदम कैसे हो सकता है? तो सरकार आले रसूल फरमाते हैं, आला हजरत के पीर फरमाते हैं, ए मेरे पोते बात ये है कि बाद के वलियों की गर्दन पर भी गौसे पाक का कदम है और पहले के वलियों की गर्दन पर भी गौसे पाक का कदम है। कहने लगे दादा जान कैसे हो सकता है? ये बात समझ में नहीं आ रही। तो सरकार आले रसूल फरमाते, बेटे सुनो, बाद के वलियों की गर्दन पर गौसे पाक का कदम बाप की हैसियत से है, यानी बाप का, दादा का, पीर का, उस्ताद का कदम अपने से छोटों के ऊपर हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है, मगर पहले के वलियों की गर्दन पर भी गौसे पाक का कदम है, मगर कैसे? जैसे बेटे का बेटा बेटे के कदम लाड़ो दुलार में बाप अपने गर्दन के ऊपर बिठा लिया करता है। तो पता ये चला बाद के वलियों की गर्दन पर भी गौसे पाक का कदम है, पहले के वलियों की गर्दन पर भी गौसे पाक का कदम है, मगर बाद के वलियों की गर्दन पर गौसे पाक का कदम बाप की हैसियत से है, उस्ताद की हैसियत से है, पीर की हैसियत से है, दादा की हैसियत से है, मगर पहले के वलियों की गर्दन पर लाड़ो दुलार में बेटे की हैसियत से है, शागिर्द की हैसियत से है, बच्चे की हैसियत से है, पोते की हैसियत से है, यानी सबकी गर्दन पर गौसे पाक का कदम मुबारक है। समझ में आ गई? सबके गर्दन पर
गौसे पाक का कदम है। आला हज़रत सरकार इसी मफहूम को यूं फरमाते हैं, जो वली कबूल हुए, जो वली कबूल हुए बाद में याब होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मरिया वालों, बड़ा तवज्जो की बात, ध्यान से सुना, तवज्जो वाली बात है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं जब तक नहीं चाहूंगा उस वक्त तक मेरा कोई नाम नहीं ले पाएगा। ऐ लोगों, जब तक मैं न चाहूं उस वक्त तक मेरा कोई नाम नहीं ले पाएगा। जब मेरी मर्जी होती है तभी वो बंदा मेरा नाम लेता है। मेरी बगैर मर्जी के कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता। तो एक मरिया वालों, जब गौसे पाक की मर्जी के बगैर उनका नाम नहीं ले सकते हो, तो ये बताओ गौसे पाक की मर्जी के बगैर उनके जलसे में कैसे बैठ सकते हो? कैसे बैठ सकते हो? इसका मतलब ये पहचान है इस बात की, ये दलील है कि गौसे पाक की मर्जी है, इसीलिए आप उनकी महफिल में बैठे हुए हो। बोलो या गौसे आजम, हाथ उठा के बोलो या गौसे आजम। अब उनकी मर्जी है कि आप उनका नाम लें, उनकी मर्जी है कि आप उनकी महफिल में बैठे, उनकी मर्जी है कि आप सुभान अल्लाह बोलें, उनकी मर्जी है कि आप बैठे बैठे नेकियां कमाएं, और जब घर जाए तो तुम अपना दामन भर के यहां से ले जाओ। ये उनकी मर्जी है भाई साहब। हाँ, वरना मेरे सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि उस वक्त तक कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता जब तक मैं न चाहूं। तो वो चाह रहे हैं कि आप सुभान अल्लाह बोलें, जोर से बोले सुभान अल्लाह। गौसे पाक की मर्जी है, आप हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या गौसे आजम, या गौसे आजम। अब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया के अंदर है आजकल के पीर पीरी करते हैं, पीरी मुरीदी करते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, ऐसा ऐसा पीर निकला है, ऐसा ऐसा पीर, लोटा पीर, सोटा पीर, खोटा पीर, डोंगा पीर, पोंगा पीर, हाँ ऐसा ऐसा पीर, हाँ छल्ला वाला पीर, चुनरी वाला पीर, मुंदरी वाला पीर, ये बाबा चोंगा वाला पीर, जुब्बा वाला पीर, ऐसा पीर। मेरे एक साथी ने कहा था, पकाओ दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, पकाओ दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को आज का पीर कहते हैं। ऐसा ऐसा पीर। एक आया आदमी, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, एक नारे तकबीर, खड़ा होकर नारे रिसालत, आले नबी औलादे अली, आले नबी औलादे अली, शहजादे ताहिरे मिल्लत, शहजादे ताहिरे मिल्लत, हुजूर सईद अख्तर मियां साहब क़िबला, जश्ने वाहिदी कॉन्फ्रेंस, जश्ने वाहिदी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप हजरात बैठ जाइए और हजरत का दीदार करें मोहब्बतों के साथ। गौसे आजम के शहजादे की आमद मिंबरे रसूल पर, वो अजीमुशान कुहे नूर मजहबो हीरा, जिसको देखकर बड़े बड़ों की आंखें जीरा हो जाती हैं, वो अजीमुशान पीरे तरीकत शेख कामिल हुजूर सैयदी आकाए मौलाई हुजूर सैयद अख्तर मियां साहब क़िबला मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप हजरत की जियारत करें और गौसे आजम के फैजान से माला माल हों। सुभान अल्लाह। अब देखें आप, ये पीर हैं, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलें, ये पीर हैं।
चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के, अरे जोर से बोल लो, आप भी साथ में सवाब ले लो, जन्नत के फूल हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्हीं के खानदान की बात बता रहा हूँ। सरकार सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी ने अपने दादा आले रसूल से पूछा था, इनके दादा होते हैं सरकार, आले रसूल से पूछा था कि गौसे पाक का कदम बाद के वलियों की गर्दन पर है। ये बात तो समझ में आ रही है, मगर पहले के वलियों की गर्दन पर उनके दादा, उनके नाना, उनके उस्ताद, उनकी गर्दन पर कैसे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो आला हज़रत सरकार के पीर आले रसूल ने फरमाया था, बेटे सरकार गौसे पाक का कदम बाद के वलियों की गर्दन पर इस तरह है जैसे बाप का कदम बेटे की गर्दन पर है, मगर पहले के वलियों की गर्दन पर इस तरह है जैसे लाड़ दुलार में बच्चे का कदम अपने दादा की गर्दन पर। आला हज़रत सरकार इसी मफ़हूम को यूं फरमाते हैं, जो वली कबल हुए, जरा जोर से बोलो, आला हज़रत सरकार फरमाते जो वली कबल हुए बाद में या अब होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सब अदब रखते, जितने वली हैं, जितने वली हैं। अब आपको बताएं, इसी खानदान के एक बुजुर्ग है, इनके दादा होते हैं सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी, मुफ्ती आजम के पीर। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इनके खानदान, इनके दादा लगते हैं सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी, मुफ्ती आजम के पीर। एक दिन सोच रहे हैं, लोग मुझे आले नबी बोलते हैं, आले नबी औलाद अली, आले नबी औलाद अली, आले नबी औलाद अली। पता नहीं, मैं इतना ज़माना गुजर गया, इतनी नस्लें गुजर गई, इतनी पुश्तें गुजर गई, मैं आले नबी हूँ कि नहीं हूँ कि नहीं हूँ, मैं मुझ अली का बेटा हूँ कि नहीं हूँ कि नहीं हूँ। इसी शक में, इसी परेशानी में बैठे थे। असर की नमाज पढ़ के गुंबद खानकाए बरकातिया के सहन में कुर्सी पे बैठे थे, सोचते सोचते नींद आ गई। जरा जोर से बोलो। सोचते सोचते नींद आ गई, आंखें बंद हो गई। अभी आंखें बंद हुई थी मगर नसीबा खुल गया था। आंखें बंद हुई, आंखें बंद हुई, वैसे ही सरकार अली मुर्तजा बहरेरा में तशरीफ ले आए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अली पाक आ गए। हेलो, हो गया, बस बस हो गया भाई। जबरदस्ती अपने आप पर डालने क्या करें। एक मौलाना बेचारे एक जुलूस के इस्तकबाल के लिए हार फूल लिए खड़े थे, मुझे याद आ गई वो बात। बहुत देर तक खड़े रहे गोला में, अब वो हजरत आए नहीं। शाम तक खड़े खड़े सोचा इधर से निकलेंगे तो हार फूल डालेंगे, इस्तकबाल करेंगे, लेकिन हजरत आए नहीं। शाम को जब थक गए तो बोले लाओ हम ही को सब डाल दो। फिर सारे फूल और हार अपने आप डाल लिए उन्होंने। आदमी जब थक जाता है तो क्या करे। कहां पे था मैं? किसे किसे आ गई? सबको तो नहीं आ गई, नहीं आई तो फिर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इनके दादा सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी फरमाते हैं कि नींद आ गई। जैसे ही नींद आ गई वैसे ही महरेरा में अली मुर्तजा तशरीफ ले आए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अली मुर्तजा आ गए और सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी फरमाते हैं कि मेरी पीठ पे हाथ रख के फरमाया, बेटे अबुल हुसैन अहमद नूरी गम न करो, परेशान ना हो, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा घर मेरा असली घर है।
जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारा घराना, तुम्हारा खानदान, तुम परेशान क्यों होते हो? आले नबी औलाद अली का नारा लगता है, तुम सोच रहे हो इतनी नस्लें गुजर गई, इतनी पुश्तें गुजर गई, क्या पता मैं हूं कि नहीं हूं आले नबी औलाद अली। परेशान ना हो बेटे अबुल हुसैन, तुम्हारा घर मेरा घर है। अबुल हुसैन तुम मेरे असली बेटे हो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझे कह लेने दो बरेली की इमाम का वो शेर कि तेरी नस्ले पाक में है। पूरा मजमा बोले हाथ उठा के इस बात पे। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब देखो इसी खानदान के एक बुजुर्ग है शाह बरकतुल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसी खानदान, इनके दादा होते हैं, इनके दादा मीर तैयब बिलग्रामी, मीर तैयब बिलग्रामी के बड़े भाई सैयदना मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी के पोते शाह बरकतुल्लाह, बहुत बड़े आबिद और जाहिद पारसा। लोग आने लगे, कहने लगे हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। आप फरमाया करते थे मुझे अपना ठिकाना नहीं है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे ले लूं, मैं किसी को मुरीद नहीं करता। अब आजकल के पीर आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। एक पीर साहब तो स्टेशन पे एक आदमी छोड़ने गया मोटरसाइकिल से, उसको जबरदस्ती मुरीद किए ले रहे थे। अरे हो जा, बोले हम हैं, अरे बोले मुझसे भी हो जा। एक पीर साहब आए, बोले आप कौन? बोले मैं गौसे पाक का पोता। डायरेक्ट गौसे पाक का पोता। हमने कहा भाई साहब पोता होना दूर की बात है, काश गौसे पाक के सच्चे गुलाम ही हो जाते, गौसे पाक के सच्चे गुलाम हो जाते, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। और अगर पोता ही देखना है तो ये चोगा वाले, ये जुब्बा वाले, ये कुब्बा वाले, ये तस्बीह वाले, ये सोटा वाले, ये खूंटा वाले, ये लोटा वाले, ये ड्रामे नहीं करते हैं। जो गौसे पाक के पोते हैं होते हैं वो कभी ड्रामे नहीं करते हैं। अगर गौसे पाक का पोता कभी ना देखा हो, उनकी औलाद कभी ना देखी हो, अगर तुम्हारे दिल में तमन्ना उठे कि गौसे पाक के पोते कैसे होते हैं, गौसे पाक का पोता कैसा होगा, उनकी औलाद उनकी नस्ल कैसे होगी, तो वो इस ड्रामे में नहीं मिलते हैं। गौसे पाक के पोते अगर देखना है, उनका खानदान अगर देखना है तो जा बिलग्राम में चला जा और चौखटे वाहिदी को चूम ले। जो नजर आ जाए वो उनका चेहरा दूर से बता देगा कि गौसे पाक के पोते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले नबी औलादे अली, खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सैयदना शाह बरकतुल्लाह महरवी मुफ्ती साहब क़िबला भी तशरीफ लिया, मैं देख नहीं पाया। आपके इलाके की नहीं, बहुत वजनदार और मियारी और बावकार शख्सियत, अल्लाह बहुत दिनों तक सेहत व आफियत के साथ सलामत रखे। सब लोग बोले आमीन। बहुत दिनों तक सेहत व आफियत के साथ सलामत रखे। सैयदना शाह बरकतुल्लाह महरवी, लोग आने लगे हुजूर मुरीद कर लीजिए। बोले कैसे मुरीद कर लूं, मुझे अपना ही ठिकाना नहीं, अपना भरोसा नहीं, मैं दूसरों की जिम्मेदारी कैसे ले लूं। इतने बड़े आबिद पारसा परहेजगार, जिनकी शब रोज, जिनका एक एक लम्हा, जिनकी एक एक शब्द याद इलाही में गुजरती है, उनकी तकवे का शोरा चर्चा ऐसा फैला कि लोग इलाके से आने लगे, कहने लगे हुजूर हमें मुरीद कर लीजिए। तो आप फरमाते नहीं, मैं इस लायक नहीं, वापस कर देते। लेकिन लोग भी बड़े सच्चे आशिक थे, बोले हुजूर मुरीद होऊंगा तो आपसे होऊंगा, वरना किसी से मुरीद नहीं होऊंगा। जब इश्क ऐसा हो तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
कहने लगे हुजूर इस दर से जब जाऊंगा जब मैं मुरीद हो जाऊंगा। एक आया वहीं पे पड़ाव डाल दिया, दूसरा आया वहीं पे पड़ाव डाल दिया। सरकार शाह बरकतुल्लाह मना करते रहे, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। मेरे अंदर क्या खूबी देखी तुम मुरीद होने आ गए, मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे अपनी निजात का ठिकाना नहीं है, मैं अपनी निजात की गारंटी नहीं ले सकता हूँ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे ले लूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इसका अहल नहीं हूँ। लोगों को मना करते रहे, लेकिन लोगों का मजमा बढ़ता रहा, एक आए दो आए, हुजूम बढ़ता रहा। आखिर ये इस हद तक ये हुजूम बढ़ा कि सरकार सैयदना शाह बरकतुल्लाह को तशवीश होने लगी, परेशान हो गए कि ये इतना बड़ा मजमा खानकाह में पढ़ने लगा है, क्या करूं क्या करूं। इनकी जिद है, ये जाने को भी तैयार नहीं, ये मुरीद होने के लिए, मुझे मुरीद करने के लिए जिद कर रहे हैं, करूं तो क्या करूं। इसी परेशानी के आलम में खानकाह बरकातिया के हुजरे में, काशाना बरकात में सैयदना शाह बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी महरवी अपने हुजरे में आराम कर रहे हैं। रात को आंख लग गई, हालत नींद में गए, आंख लग गई। अभी आंख क्या बंद हुई थी कि नसीबा खुल गया। आंख लगी कि सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। जरा जोर से बोलो, गौसे आजम आ गए। कदमों को पकड़ के कहने लगे, सरकार इलाके का अज़्दहाम दरवाजे पे आए, बड़ी भीड़ लगी। सरकार करूं तो क्या करूं, मैं खुद को इस लायक नहीं पाता, खुद को पीर बनने का अहल नहीं पाता, मैं कैसे मुरीद करूं। सरकार गौसे पाक की बारगाह में अरीदा लगाते हैं। सरकार शाह बरकतुल्लाह कहते सरकार करूं तो क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। लोग दरवाजा छोड़ने का नाम नहीं लेते, चौखट से जाने का नाम नहीं लेते, भीड़ बढ़ती जा रही है और मेरी हिम्मत नहीं, जसारत नहीं, मैं मुरीद करूं तो कैसे। है सुभान अल्लाह। अरीजा लगाया, इरशाद होता है, ए बेटे शाह बरकतुल्लाह। पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोले, ईमान ताजा हो जाएगा। जरा जोर से बोले, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, रूह ताजी हो जाएगी। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक ने इरशाद करा, बेटे शाह बरकतुल्लाह मुरीद किया करो। जरा जोर से बोलो। पीठ पे हाथ रखा, इनके जद्दे अमजद शाह बरकतुल्लाह की पुश्ते मुबारक पे सरकार गौसे पाक ने हाथ रखा, इरशाद फरमाया, बेटे शाह बरकतुल्लाह मुरीद किया करो, तुम मुरीद किया करो। तुम्हारे हाथ पर जो जो मुरीद होगा, तुम्हारी औलाद के हाथ पे जो जो मुरीद होगा, उसकी शफाअत की जिम्मेदारी मैं अब्दुल कादिर ले रहा हूं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, ए शाह बरकतुल्लाह बेटे मुरीद किया करो, तुम फिक्र मत करो, गम मत करो। जो तुम्हारे हाथ पे बैत होगा, जो तुम्हारे औलाद के हाथ पे बैत होगा, उसकी शफाअत की जिम्मेदारी मेरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कादरियों अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो कम है। जो वाहिदी है, हशमती है, रज़वी है, अजहरी है, नूरी है, रज़वी है, सिलसिला किसी भी खानकाह बरकातिया से निकलने वाली किसी भी शाख खानकाह वाहिदिया, ये वही खानदान है जिसके हाथों पे बैत होने वाले की शफाअत की जिम्मेदारी सरकार गौसे पाक ने ले ली है। तो वाहिदियों, रज़वियों, बरकातियों, अपने नसीब पे नाज करो। अगर तुम सुन्नी सही अकीदा, बाअमल हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, तो इंशाअल्लाह मैं ऐलान करता हूं कि सब जन्नती सुन्नी है। आजकल के पीर पीरी मुरीदी बेशक अच्छी बात है, मगर ग्रुप बनने लगे तो फिर इतना जरूरी भी नहीं है। अगर गिरोह बनने लगे, इस्लाम और सुन्नियत का नुकसान होने लगे, तो फिर इतना फर्ज वाजिब भी नहीं है।
चूंकि इस्लाम असल है, सुन्नियत असल है, मसलक के आला हजरत असल है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अगर इसकी वजह से नुकसान होता है तो इस पे इतनी अहमियत नहीं दी जाएगी। और अगर पीर ताहिरे मिल्लत जैसा हो, जरा जोर से बोलो, और अगर पीर अहसनुल उलमा महरवी जैसा हो, अगर पीर मुफ्ती आजम जैसा हो, पीर ताजुश शरिया जैसा हो, तो बिला सोचे समझे इनके दामन से वाबिस्ता हो जाना। इंशाअल्लाह दुनिया में भी तुम्हारे लिए फलाह है और आखिरत में भी तुम्हारे लिए फलाह है। ये वो पीर हैं जो उम्मत की रात दिन इस्लाह की फिक्र करते हैं। ये आपको पैगाम देते हैं। ये सिर्फ अपने पेट, अपने नजराने, अपने जुब्बे पे ही तवज्जो नहीं रखते, ये उम्मत के हालात पे भी नजर रखते हैं। आपके बच्चे पढ़ें, इसकी फिक्र भी इनको है। आपके बच्चे तरक्की करें, इसकी भी फिक्र इनको है। आपके बच्चे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, आपके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हो, आपका दीन ईमान बचा रहे, आप बेहतरीन बाअमल बने रहें, ये भी इनकी फिक्र है। यही तो है असली पीर। मगर गिरोह, ग्रुप, पीरी मुरीदे के नाम पे फितना फसाद तो इतना जरूरी भी नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जरूरी है आपके लिए ईमान, मसलक आला हजरत, दीन, सुन्नियत, ये जरूरी है। और ये सुन्नियत से अलग नहीं और सुन्नियत इनसे अलग नहीं। ये वो लोग हैं जो मसलक आला हजरत के लिए रात दिन कोशा कर रहते हैं, उसी के प्रचार प्रसार करते हैं, इशाअत करते हैं। खैर ख्वाही है, फिक्र है, दिल में तकलीफ होती है जब कहीं सुन्नियत का नुकसान होता है। मगर आजकल फला बाबा, फला वारिसी बाबा, फला मियाँ, फला मियाँ, ढोल वाले मियाँ, ताशा वाले मियाँ, बाजा वाले मियाँ, छल्ला वाले मियाँ, चुंदरी वाले मियाँ, मुदरी वाले मियाँ, कहाँ नमाज पढ़ते हो? नमाज तो पढ़ी नहीं को टाइम। बोले नहीं, सीधे काबे में पढ़ते हैं। बेवकूफ पास की मस्जिद में जा नहीं सकता, काबा जाएगा नमाज पढ़ने? पास की मस्जिद में जा नहीं सकता है। महल्ले के मदरसे को मजबूत करो। 5 लाख खर्च करके जलसा जरूरी नहीं है। जलसे करो, बार बार करो, हर महीने में करो, मगर इस हद तक करो। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख के जलसे जरूरी नहीं है। आपको अपने महल्ले के मदरसे को मजबूत करना जरूरी है। आपके महल्ले के मदरसे में 1 मुदर्रिस और 100 बच्चे हों और जलसे पे आप 1 करोड़ खर्च कीजिए, ये कोई अक्लमंदी है? आपका वजूद सलामत है मदरसों से, आपका तशख्खुस बरकरार है मदरसों से, आपकी तहजीब और तमद्दुन, आपका कल्चर की पासबानी होती है मदरसों से। जलसे करो मगर सस्ते करो और अपने मदरसों को महंगा करो। मुदर्रिसीन की तनख्वाहें अच्छी करो और जो मुदर्रिस पढ़ाने में माहिर हो, जिसके शागिर्दों की सबसे अच्छी तारीफ हो, उसको इनाम दो ताकि दूसरों की भी हिम्मत बढ़े। पहले ये जरूरी काम मेंटेन कर लो अपनी बस्ती के लोगों को, नमाजी करो, नमाजी बनाओ, मदरसे बेहतरीन बनाओ, अच्छी उलमा को रख करके अच्छी तनख्वाहें दो, उनसे काम लो और उसी मौलाना की अच्छी तारीफ करो भाई साहब जो मौलाना ज्यादा अच्छा पढ़ाए, जिसकी आवाज अच्छी हो। आजकल गांव में भाई साहब उसी के जलवे होते हैं। क्या मौलाना है? जिसने तकरीर कर ली मैं पे तड़क के,
सबसे बड़का मौलाना ये है। आज से उस मौलाना को बड़ा कहना जिस मौलाना ने तुम्हारे नौनिहालों को वुजू का तरीका सिखाया हो, तुम्हारे बच्चों को गुस्ल का तरीका सिखाया हो। मेरी तबीयत बड़ी खुश रहती सरकार सईद मियां साहब से कि इनकी फिक्र, इनकी सोच, इनका नजरिया मुसलमानों की तालीम पर इतना ज्यादा है कि ये अपनी हर गुफ्तगू में मुसलमानों की तालीम पे तवज्जो देते। अपने हालात को संवारो, मदरसों को महंगा करो, मजबूत बनाओ, जलसे करो मगर सस्ते करो। ये 60-60 हजार या 80-80 हजार वाले नजराने दे के ये जलसे कोई जरूरी नहीं है। ये नहीं होंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर मदरसा नहीं होगा बस्ती में, अच्छा नहीं होगा। एक मौलाना 200 बच्चा पढ़ाता होगा तो नुकसान होगा आपका, बहुत नुकसान में है आप, बहुत खसारे में है। ये कौम के बच्चे अगर वजू ना है, इनको गुस्ल ना है, आप मत मौलाना बनाएं। अगर आपकी तबीयत नहीं चाहती, आप सोच रहे मेरे पास इतनी ज़मीन है, मैं अपने बच्चे को 5000 वाला 10,000 वाला क्यों बनाऊं? मत बनाओ, मगर कम से कम इतना ज़रूरी है कि इनको सबको नमाज आती हो। बोलो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इन सबको नमाज़ें बेहतरीन तरीके से आती हो, वुजू आता हो, गुस्ल का तरीका आता हो, बात करने का लहजा आता हो। जब ये रास्ते में चले तो गाना गाते हुए न चले, बल्कि नबी की नात का तराना गुनगुनाते हुए चले। कम से कम इतना जरूरी है। बस्ती के मदरसों को मजबूत करो। हाँ, अपना कल्चर, अपनी तहजीब को बेहतर करो। आप मुसलमान हो, दुनिया की सबसे बाइज्जत कौम हो, आप बावकार कौम हो। आप अपने आप को पहचानो। दुनिया के लोग शादी करने का ढंग नहीं था, जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते थे। इस्लाम आया तो सबको शादी का तरीका मिल गया। गुस्ल की तमीज नहीं थी, आपने सिखाया है दुनिया को तहजीब, हमने सिखाया है दुनिया को सच की अहमियत। और आज आप ही इतना जलील होते जा रहे हैं। क्यों? आप अपनी तालीम से भाग रहे हैं। इज्जत के लिए कितनी कोशिश करते हो भाई साहब? तवज्जो चाहूंगा इधर। हेलो, इज्जत पाने के लिए कितनी कोशिश करते हो? करोड़ों रुपए कमाओ ताकि इज्जत हो जाए, अरब खरब पति बन जाओ इज्जत के लिए। ये लिबास, ये ड्रेस, ये मोटर, ये कार, ये बंगला, ये गाड़ी, इज्जत होने लगी। अबे इज्जत के लिए कहां भटक रहे हो? इज्जत तो सिर्फ इस बात में है कि जब तुम्हारा सर 5 वक्त मस्जिद में अल्लाह के दरबार में झुकता रहेगा, तुम्हारी इज्जत बढ़ती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इज्जत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में है। इज्जत सिर्फ अल्लाह के रास्ते पर है। आप समझ रहे हो? और अब पति बन जाए इज्जत हो जाएगी। अपने हालात को संभाल लो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो पैगाम दिया है। ये ढोल वाले पीर, ताशा वाले पीर, बाजा वाले पीर, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पीरी का ढंग दुनिया को बताया। मदरसा चलाते थे गौसे पाक, जोर से बोलो। गौसे आजम मदरसा चलाते थे, फतवा देते थे, मुदर्रिस की तरह बैठ के पढ़ाते थे। वो पीरी मुरीदी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, वो पहले दीन का काम करते थे, फतवा लिखते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, मदरसे का इंतजाम और इंतजाम देखते थे। क्या मतलब? आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद ने जो पीरी मुरीदी का तरीका सिखाया है, जो महरेरा के बुजुर्गों ने, खानदान बिलगिराम ने जो पीरी मुरीदी का ढंग बताया है, वही तरीका सरकार किसी और का नहीं, वो सरकार गौसे आजम का तरीका है, जो कल भी चला रहा था, आज तक चला रहा है। ये वही तरीका है। यहां ढोल नहीं बजती,
यहां ताशे नहीं बजते, यहां मदरसे बनाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया को देखो, कितना बड़ा मदरसा बनाया। सुभान अल्लाह। फतवा लिखते थे, मदरसे में पढ़ाते थे। मदरसा का इतना बड़ा इंतजाम इंसलाम किया। बिलग्राम वालों को देखो, कितना बड़ा मदरसा। सुभान अल्लाह। दीनी मदरसा भी है, मुसलमानों के बच्चों के लिए असली तालीम का एहतमाम भी है। तो पीर वो है जो रात दिन उम्मत की फिक्र करे, उम्मत के ईमान के तहफ्फुज के लिए फिक्र करे, उम्मत के आमाल की फिक्र करे, उम्मत के बच्चों की इस्लाह की फिक्र करे। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, नमाज की पाबंदी कीजिए। शादी ब्याह के मामलात में पहले क्या देखते हो? जमीन कितनी है, एक के बाद पहले, सबसे पहले फला के पास जमीन कितनी है, कारोबार क्या है, दो बात। मगर इस्लाम ने सिखाया कि सबसे पहले ये देखा करो कि बेटी नमाज पढ़ती है या नहीं। जरा जोर से बोलो। सबसे पहले रिश्ता देखने जाओ तो जमीन न देखो, बिल्डिंग मोटर कार बंगला न देखो, बल्कि ये देखो कि फला का बेटा नमाज पढ़ता है या नहीं, दीनदार है या नहीं, उस घराने में नमाजी कितने हैं, हाजी कितने हैं, उस परिवार में नमाज की अहमियत है या नहीं है। अगर ये देखोगे तो इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं चैलेंज करके जाता हूं, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर तुमने रिश्ता देखते वक्त दीन को पहले देखा, दीन को अफजल जाना, दीन को पहले सोचा, तो याद रखो उस रिश्ते में इंशाअल्लाह कयामत तक कभी कोई खराबी नहीं आएगी। ये रिश्तों में फसादात क्यों होते हैं? तलाकें, झगड़े, बाद में भाई साहब जब कढ़ी फैलती है तो ऐसी फैलती है, एक एक अंगूठी का बंटवारा होता है, फैसला होता है। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? तुमने जमीन देखी थी, सबसे पहले तुमने जमीन देखी थी। काश सबसे पहले अगर दीन देखा होता। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहले अगर तुमने दीन देखा होता कि फला बेटे के चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं, नमाज का पाबंद है या नहीं, नमाज रोजे भर की मालूमात है या नहीं, अगर ये देखा होता, मेरा दावा है, मेरा यकीन है, मेरा ईमान बोलता है, मेरा विजदान बोलता है कि जिसने रिश्ता देखते वक्त अगर दीन देखा, सुन्नियत देखी, इंशाअल्लाह ताला उस रिश्ते में कभी कोई खराबी नहीं आएगी। अल्लाह ना करे हम सबके। मगर आजकल क्या होता है? पहले जमीन, पहले जमीन, अब बाद में जमीन जो लोग देखते हैं, बाद में वो कढ़ी फैलती है। 4 गांव के लोग फैसला में जुड़ते, वो थुक्का फजीयत। ये क्यों बताती है? आपने दीन नहीं देखा। हालात को सुधारो, इस्लामी कल्चर पैदा करो। आप वो बाइज्जत बावकार कौम हो जिसने दुनिया को तहजीब सिखाई, और आज आप इतना तहजीब में नीचे गिर गए। काश इस वक्त मुसलमानों की दुनिया पे हालत क्या है, दुनिया के अंदर मुसलमानों की इमेज क्या है, पूरी बात अगर जानते होते तो रातों में नींद नहीं आती। सच्चाई अगर पता होती कि इस वक्त मुसलमानों की इमेज क्या है तो रातों में नींद नहीं आती। और जिनको मालूम है वो रात रात करवटें लेते हैं, मेरे रब इस उम्मत का तहफ्फुज कैसे हो, इस उम्मत को सीधी राह पे कैसे लाया जाए। वो रात दिन परेशान रहते हैं कि ए मेरे रब इस उम्मत की बका किसमें है, ए मेरे रब इस उम्मत की सलामती किसमें है। वो रात दिन तन्हाइयों में सोचते हैं। इसलिए मुसलमानों ऐसा वक्त आए कि तुम्हें जलीलो ख्वार होना पड़े, इससे पहले जाग जाओ,
जाग जाओ, अब भी दामन मुस्तफा से वाबिस्ता हो जाओ, इन आले रसूल के दामन से वाबिस्ता हो जाओ, इनके नक्शे कदम पे चलो, इंशाअल्लाह ताला उसी रास्ते में फलाह है, इसी रास्ते में कामयाबी है। घरों के माहौल को दीनदार बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, दुनियावी तालीम भी पढ़ाओ। ऐसा नहीं कि मैं उससे इनकार कर रहा हूं, मैं जलसों का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन करोड़ों के जलसों पे उड़ाने से अच्छा है, लाख गुना अच्छा है कि पहले आप अपने मदरसे को ठीक करें। पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट बुनियादी जरूरत है, वो ठीक करके तब आए आप इधर। एक एक लम्हा जाया कर रहे हैं, एक एक दिन बच्चों की जिंदगी का जाया हो रहा है। अगर आपकी बस्ती में बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही तो एक एक दिन कीमती है बच्चों की जिंदगी का, एक एक दिन खराब हो रहा है। अपने अपने कमेटी मोहल्ले की कमेटी के लोग अपने मदरसे मोहल्ले के बच्चों की तालीम अच्छी कराएं, अपने अपने मदरसों में बेहतरीन तालीम का इंतजाम करें, बेहतरीन मुदर्रिसीन का इंतखाब करें, मुदर्रिसीन की दिलजोई करते रहें, मुदर्रिसीन की दिलजोई करते रहें, और कभी कभी इमाम की भी दिलजोई कर लिया करें। ये जलसे में आके नोटों की फुर्रियां उड़ाने वालों, नोटों की कट्टियां उड़ाने वालों, मैं इसका मुखालिफ नहीं, उड़ाओ। अल्लाह जितनी तौफीक दे, नाते मुस्तफा के एक शेर पे दौलत कुर्बान करो, मुझे इससे मतलब नहीं, मगर उससे पहले अपनी मस्जिद के इमाम को भी देख लिया करो, मस्जिद को भी देख लिया करो, उसके बच्चों की क्या हालत है। वो 5,000 रुपए पाने वाला, तुम्हारे घरों में फातिहा करने वाला, तुम्हारे तीजे 40वें करने वाला, तुम्हारे बाप दादा का तीजा 40वें के लिए कुरान खानी करने वाला, उस इमाम की फिक्र कर लिया करो। कभी कभी 50 रुपए लिफाफे में रख के जुमे के बाद उसको भी दे दिया करो, उसका भी दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों को बड़ा प्यार से पढ़ाएगा। ये उड़ाओ, फुर्रियां उड़ाओ, जितनी अल्लाह तौफीक दे, मुझे इससे गरज नहीं है। मुस्तफा के शेर पे इनाम देना, नात पे इनाम देना जायज है, अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी भी कुछ जरूरतें हैं, उससे ज्यादा भी कुछ जरूरी काम है। आपके पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं, आपके मोहल्ले में कोई यतीम लावारिस परेशान हाल जो किताबें न खरीद सकता हो, जो कॉपी कलम न खरीद सकता हो, उससे ज्यादा जरूरी है। बुनियादी उसूलों पे कब तवज्जो जाएगी आपकी? जरूरी कामों की तरफ असली ठोस सोच कब बनेगी आपकी? हजरत को भी रुखसत होना है, ताखीर हो रही है, अमदन सहबन कसदन खता सजद हो गई, अल्लाह ताला माफ फरमाए। वरक तमाम हुआ, बंद अभी बाकी है, सफीना चाहिए इस बेरे बेकरा के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।